मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको कानूनी जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ बिंदु है प्रमुख रूप से, तो उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो मुख्य बिंदु है, अगर आपने अपने जहन में डाल लिए तो कानून आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो कानूनी जानकारी हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। ये सिर्फ हम जानकारी के लिए दे रहे हैं, बाकी जो सिस्टम होता है वो अपने व्यक्तिगत सोच के सिस्टम और जांच एजेंसी अपने हिसाब से वो जांच करती है। लेकिन ये सामान्य जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमान, पुलिस रिमांड क्या होता है? आप समझ रहे होंगे कि पुलिस रिमांड क्या होता है। पुलिस जैसे किसी व्यक्ति को रिमांड पर लेती है, किस हिसाब से लेती है, क्या होता है ये, कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी बताएंगे। तो पुलिस रिमांड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। ये एक जांच के सफल समापन के लिए एक सहायता है। मतलब कोई जांच चल रही हो और सफल समापन मतलब जांच पूरी करने के लिए एक सहायता है। दूसरे शब्दों में ये वह रिमांड है जहां हम आरोपी को पुलिस या मजिस्ट्रेट की हिरासत में सबूत इकट्ठा करने और जांच पूरी करने के लिए वापस भेजते हैं। रिमांड का उद्देश्य जांच पूरी करने में सुविधा प्रदान करना है। यानी कि कोई मामला चल रहा है, मतलब रनिंग में है, उसकी जांच अगर अधूरी है तो उसको पूरी करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट से रिमांड मांग सकती है। और बढ़ते हैं आगे। लेकिन क्या पुलिस को रिमांड के दौरान मारपीट करने का अधिकार है? ये विशेष तौर से रिमांड के नाम से डरते हैं लोग बाग, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पूछताछ होगी आपसे, क्या पुलिस रिमांड के दौरान मारपीट करने का अधिकार है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानूनन पुलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, चाहे जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो। पुलिस को मारपीट करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो समझ गए होंगे आप, क्या पुलिस को रिमांड के दौरान मारपीट करने का अधिकार है? तो ये कतई नहीं है, और पुलिस रिमांड के दौरान मारपीट नहीं कर सकती है। जी नहीं, कानूनन पुलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाहे जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, मतलब कितना ही बड़ा अपराध क्यों नहीं हो। पुलिस किसी भी अपराधी के साथ मारपीट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये पुलिस का अधिकार नहीं है। किसी भी अपराधी को पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। ये संक्षिप्त में हम बता देते हैं ब्रीफ में, कि किसी भी अपराधी को मारने का पुलिस को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जब जांच के दौरान पुलिस को लगता है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, तो वह उस केस में मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में आरोप पत्र या चार्जशीट पेश करती है। इसे पुलिस चालान भी कहा जाता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि चार्जशीट किस सूरत में कितने दिनों के भीतर दाखिल की जाती है। चार्जशीट कितने दिनों में और किस सूरत में दाखिल की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? गिरफ्तारी का जो वारंट है कब तक लागू रहता है, इस संक्षिप्त में हम आपको जानकारी देंगे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ। वारंट कब तक लागू रहता है? वारंट की वैसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, होती है। वारंट या तो तामील होता है या फिर जारी करने वाली या इससे ऊपर की अदालत इसे निरस्त करती है। कानून की किताब है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में इसके बारे में पूरी जानकारी है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में इसकी पूरी जानकारी है। गिरफ्तारी वारंट के बारे में डिटेल में मिलेगा। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, बिंदु संख्या 3 में आते हैं। बेल मिलने के बाद क्या होता है? बेल मिलने के बाद वह गिरफ्तारी से बच जाता है। अंतरिम जमानत, रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष हो तो यह अंतरिम बेल दी जाती है। बहुत कम समय के लिए ये बेल दी जाती है। अंतरिम जमानत भी अभियुक्त जिसको बनाया गया है, अपराधी जिसको बनाया गया है, वो जो है अंतरिम जमानत ले सकता है। तो बेल मिलने के बाद क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। और बढ़ते हैं आगे बिंदु संख्या 4 में। एक व्यक्ति कितनी बार जमानत ले सकता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितनी बार जमानत ले सकता है?
तो उसका प्रत्युत्तर हम आपको देंगे। एक व्यक्ति एक मामले में सिर्फ एक व्यक्ति की ही जमानत दे सकता है। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं। जमानती आईपीसी की धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध वह है जो पहली अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया हो। दूसरा गैर जमानती होता है। बढ़ते हैं आगे इस क्रम में। पुलिस के पट्टे पर क्या लिखा होता? वेरी इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आपके ये सारे क्वेश्चन जो हमारे चैनल आर बागरवाला पर जो आपने पूछे हैं, उनके सब के जवाब हम एक ही वीडियो में सबको साथ में दे रहे हैं। पुलिस के पट्टे पर क्या लिखा होता है? किसी हमारे फैन ने पूछा था कि पुलिस के पट्टे पर क्या लिखा होता है, आपको पता है कि नहीं पता, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पुलिस इनका इस्तेमाल अपराधियों पर कैसे करती है, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के ऐसे स्पेशल हथकंडे जिन्हें थाने में शातिर अपराधियों से जुर्म कबूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो आप? शातिर अपराधियों से जुर्म कबूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह स्पेशल हथियार लेदर का एक पट्टा होता है जिसके एक ओर लिखा होता है आन मिलो सजना और दूसरी ओर अंकित होता है समाज सुधारक। यानी कि जो पुलिस का जो पट्टा होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? दोनों तरफ, एक तरफ लिखा होता है आन मिलो सजना और दूसरी ओर अंकित होता है समाज सुधारक। तो बहुत ही अच्छे दोनों ही लाइनें हैं। तो आपको नॉर्मल जानकारी के लिए, आप अपने जानकारी के लिए इसको देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे अगले बिंदु पर। थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या है? बहुत सारे फिल्मों में भी बताते हैं, और वास्तविक थर्ड डिग्री टॉर्चर फिल्मों में तो फिल्मी दुनिया है, लेकिन एक्चुअल में थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। थर्ड डिग्री कैदी या अभियुक्त को जुर्म कबूल करवाने या जवाब देने के लिए मजबूर करने का जो तरीका है, इसमें कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे बेंच से लगातार जोर से मारना, भूखा प्यासा रखना, सोने न देना, या शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं मलमूत्र त्याग करने से रोक देना। ये थर्ड डिग्री में अधिकतर यूज किया जाता है। और फिर जो बाद में इसके अलावा भी पुलिस जैसा सोचती है उस हिसाब से उनके जो सिस्टम में है उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये होता है थर्ड डिग्री टॉर्चर। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। फाइनल रिपोर्ट क्या? ये सब जो हम शब्द बता रहे हैं और आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक वकालत के लिए और कानूनी जानकारी के लिए। हर एक व्यक्ति को ये जानकारी में रखना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट क्या है? कभी कभी देखने में बिंदु नंबर 7 में हम बताएंगे फाइनल रिपोर्ट क्या है। जैसा कि किसी हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, कभी कभी देखने में ये आता है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया गया, आईओ जो है निर्धारित किया जाता है, अन्वेषण के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस स्थिति में शिकायतकर्ता व्यतीत हो जाता है, वो होती है फाइनल रिपोर्ट। यानी कि एफआर जो एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस अगर फाइनल रिपोर्ट जारी करती है तो उसे एफआर संक्षिप्त में कहते हैं। अब बढ़ते आएंगे बिंदु संख्या 8 में। क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा हमारे किसी सब्सक्राइबर ने। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं श्रीमान। इसके अलावा अगर आपने या किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर किस्म के अपराध किए हैं, जैसे किसी की हत्या करना इत्यादि, तो ऐसे मामले में पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो गैर जमानती अपराध है उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब बढ़ते आएंगे बिंदु संख्या 9 में। एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर है? हम बता देते हैं आपको। एफआईआर और चार्जशीट में बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि एफआईआर और चार्जशीट क्या होती है, इनके बारे में कुछ जानकारी तो हम दे देते हैं आपको, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, जबकि चार्जशीट या आरोप पत्र। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम बने रहेंगे आपके साथ।